गरीदा फारूकी साहबा, आपकी क्या राय है? 2023 कैसा गुजरा है पाकिस्तान को, इसको किस तरह एवेल्युएट करती हैं आप? थैंक यू वेरी मच मंसूर अली खान साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। और आपने ये सवाल किया है कि 2023 कैसा रहा, तो अगला सवाल आप करेंगे 2024 कैसा रहा। इरशाद भट्टी साहब ने उसको सम अप तो कर दिया है, इसमें कोई नई चीजें नहीं है ऐड अप करने के लिए, लेकिन जरा सा मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा कुछ क्योंकि शेर व शायरी का मुझे शौक भी है, तो जरा शायराना अंदाज में आपके क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ। मिर्जा गालिब ने कहा था आज से अरे कई वाह, 100 साल पहले के, देखिए अरे पाते वाह। हैं उशाक बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आहा। तो यहाँ पर बरहमन, अच्छा इसके कोई 80-90 साल के बाद अहमद फराज साहब ने फिर कहा कि ना शबो रोज ही बदले हैं ना हाल अच्छा है, किस बरहमन ने कहा था कि ये साल साल अच्छा अच्छा है। है। अच्छा, उसी दौरानिये में कतील शिफाई साहब भी अहमद फराज साहब के हम असर ही हैं। वो उन्होंने कहा कि जिस बरहमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है, उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में। आहा। तो ये साल कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा, किस तरह रहेगा? अहमद फराज साहब ने मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक कह दिया था कि ना शब रोज ही बदले हैं ना हाल अच्छा है। हम्म। और जो ब्राह्मण की तकरार हो रही है, इस ब्राह्मण को आप अशराफिया से मिला सकते हैं। वो अशराफिया कोई भी हो सकती है। हम्म। हमेशा पाकिस्तान के अवाम को बताती रहती है कि जी ये साल बहुत अच्छा है, हम्म। ये साल बहुत अच्छा है, ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो आप सुन रहे हैं हमारी अशराफिया के स्लोगन्स कि 2024 तो ऐसा हो जाएगा कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो ये वो हमारी ब्राह्मण अशराफिया है जो हर इलेक्शन के मौके पे, हर नए साल के मौके पे अवाम को इस तरह की गोलियां, ये बड़े गोलीबाज किस्म के ब्राह्मण हैं, गोलीबाज किस्म की अशराफिया है। हाँ। लेकिन 2023 में मेरे नजदीक 2-3 इवेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कोर्स ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री डिफाइन कर दिया, शेप कर दिया, और जो अगले 3-4 साल आ रहे हैं ना, उसमें इनका इम्पैक्ट नजर आएगा। एक तो ठीक। 9 मई का सानहा, इससे गुलू खलासी होती भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कम से कम अगले 2 साल तक, 2024-2025 तक मुझे नजर नहीं आती। अच्छा। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ भुगतती रहेगी। नवाज शरीफ का रिटर्न, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पैक्टफुल है, दोनों तरफ हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो हवा है कि जी अगले वजीर आजम नवाज शरीफ ही बनेंगे, किसको अवाम बनाते हैं किसको नहीं बनाते वो बात की बात है, पर इस वक्त हवा तो उन्हीं की है। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे, या वो भी जब हुकूमत में अगर आ जाते हैं तो वही एक्सक्यूजेस देंगे जो 16 महीने पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमें नजर आई। और मैं कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि एक और बहुत अहम इम्पैक्ट SIFC का कयाम, आर्मी चीफ का जो विजन था, और जो ईयर एंडर आज देखें, आज आपने कहा कि आपके प्रोग्राम का आखिरी, इस साल का आपका आखिरी प्रोग्राम है, अल्लाह आपको अगले कई सालों तक इस तरह प्रोग्राम करने की जो है वो जुर्रत और तौफीक देता है मंसूर खान साहब। लेकिन साल के एंड पे जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इलेक्शंस के हवाले से जो इबहाम, जो तहफुजात क्रिएट किए जा रहे थे, जी। तो वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने आज बिल्कुल वाइप आउट कर दिए कि जी फौज की भी जहां पे जरूरत होगी इलेक्शन कमीशन को हम मौजूद होंगे, तमाम तर ताउन करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से हो सकती है ना। अब पॉलिटिकल पार्टीज से हमें ये सवाल करना होगा कि अगर फौज डिप्लॉय हो जाती है पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग के दिन, तो क्या आपको तहफुजात एतराजात तो नहीं होंगे? और अगर फौज तैनात हो जाती है, ईसीपी अगर कहती है, तो क्या 2018 की तरह हम खुदा ना खास्ता फौज पे धांधली का इल्जाम तो नहीं देखेंगे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से? जैसे 2018 में कुछ पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने कहा जी सारा दिन वहां पे रेंजर्स थे, हमें जाने नहीं दिया गया, रोका गया, वगैरह वगैरह, जो भी होते हैं इल्जाम। तो दिस इज अ टू एज स्वॉर्ड, दिस इज अ स्वॉर्ड व्हिच हैज टू कटिंग साइड्स। सो ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये ईयर एंडर जो आज हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका इम्पैक्ट आगे ये नजर आपने आएगा। आपने गरीदा साहबा, आपने फरमाया कि नून लीग की हवा चल रही है। ये कौन सी वाली हवा है? जो एक आबो हवा होती है, या पंखे और एयर कंडीशन की मसनूई हवा है? ये बादे सरसर भी हो सकती है, बादे समूम भी हो सकती है। मैंने आपसे गुजारिश की ना कि या तो इसमें से अच्छी हवाएं आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी अवाम के लिए, या फिर इसमें से गर्म हवाएं आएंगी। लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी आप देखें, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, उसने कहा जी पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकाम हो गया है। जी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट आई, उसने कहा जी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी, खासतौर पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, बहुत कमजोर है। ठीक। तो इसमें से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाए तो यकायक कोई जादू की छड़ी उनके हाथ में आ जाएगी
और वो ऐसे घुमाएंगे और बस पाकिस्तान का हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। जो बिजली गैस की कीमतें हैं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, जो बिजली गैस के बिल आते हैं हमारे लिए भरना नामुमकिन हो गया है, ग्रोसरी करना नामुमकिन हो गया है। भाई आपके लिए अपने महीने का गरीदा फारूकी साहब, आपके लिए भी मुश्किल हो गया है? मतलब ये खबर है हमारे लिए, आपके लिए भी मुश्किल है? आपके लिए मुश्किल नहीं है क्या? नहीं, मैं तो करता ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं है। बेगम साहिबा करती है, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन आप मेरे ख्याल में खुद जाके सौदा लेती हैं। बेगम साहिबा कितने पैसे मांगती हैं आपसे महीने के? वो तो बहुत पैसे मांगती हैं, बहुत पैसे, मेरी सारी तनख्वाह चली जाती है वहां पे। अच्छा, मर्दों को तो वैसे ही अपनी बीवियों के जो है ना वो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं कि जो लगा दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू द रियलिटी, तो ये रियलिटी। अच्छा, एक और चीज जो अगले साल जो आपने भी मेरा ख्याल है कि अपने इंट्रो में फरमाया, मंसूर अली खान साहब के 2 चीफ साहिबान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो ये बहुत क्रिटिकल होगा और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो इसके गिर्द घूमेगी। जो नई हुकूमत आएगी उसको ये सबसे बड़ा चैलेंज, खास तौर पे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये मेक और ब्रेक सिचुएशन भी हो सकती है जो भी नई हुकूमत आएगी।